नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 8 की प्रखर कार्यपुस्तिका में आज हम टॉपिक हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 51 भाजकता के नियमों की समझ बना पाना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिल क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी तरह के मॉडल्स पेपर है वो मिलने वाले हैं। और आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हम आपके लिए और बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाजकता के नियम लिखिए। 3 की भाजकता का क्या नियम है? तो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी 3 की भाजकता का नियम है संख्या के अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लो संख्या आ जाती है 21। क्या आ जाती है? 21 आ जाती है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 3 होता है। इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, यानी ये 3 से भाज्य होगी। अब यदि मान लो संख्या थोड़ी बड़ी आ जाए, जिस तरह से ये संख्या आ जाए, मान लिया जाए, ठीक है ना, तो अब इसके अंकों की जोड़ करेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15 हो गए। क्या हो गई? 15। यानी 15 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या के अंदर भी भाग जाएगा। तो ये हो गई 3 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम क्या है? संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो। यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता है उसमें 6 का भी भाग जाएगा। जैसे मान लिया जाए संख्या 12 है, इसके अंदर 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी जाता है तो 6 का भी जाएगा। तो 6 की भाजकता का नियम हो गया संख्या व 2 3 दोनों से विभाजित हो। अब अगला है 11 की भाजकता का नियम। तो 11 की भाजकता का नियम है संख्या के सम एवं विषम अंकों का अंतर 0 यानी 0 हो या 11 से विभाजित होना चाहिए। 11 की भाजकता का नियम क्या है कि दोनों के सम और विषम अंक। कैसे? जैसे मान लिया जाए ये संख्या आ जाती है 3 4 5 2, ये आ जाए मान लो, ठीक है। तो इसके सम अंक कौन कौन से हैं और विषम कौन कौन से? देखिए ये और ये दोनों ही विषम अंक है, ठीक है। इन दोनों की जोड़ दो, 4 और 2 कितने हो गए? 6। इन दोनों का जोड़ दो, 5 और 3 कितने हो गए? 8। 6 में से 8 घटाएं तो 0 नहीं आ रहा, तो इसके अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा। यानी या तो इसके जो अंतर आए वो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लो इसका उदाहरण दें कि हाँ भाई 11 से ये विभाजित हो, तो इस तरह से जैसे मान लिया जाए ये संख्या आ गई 5 2, ठीक है, और आ गई 3, ठीक है, और आ गई 6। तो अब इस संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर ये संख्याएं दोनों को जोड़ लेंगे, जो विषम अंक है 6 और 2 कितने हो गए? 8। और इन दोनों को जोड़ दिया, कितने हो गए? 8। यानी 8 और 8 सॉरी 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इनका अंतर 0 आ गया, मतलब इसके अंदर 11 का भाग जाएगा। तो इस तरह से अगला है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य है? हाँ या ना में उत्तर देना है। तो 10 से विभाज्य कौन सी होती है? जिसके इकाई अंक 0 हो। चलिए देख ले, इसे इकाई अंक 0 है तो हाँ आया, यहाँ इकाई अंक 2 है तो नहीं आएगा या ना आएगा। यहाँ इकाई अंक 0 है तो हाँ आएगा, यानी 10 का भाग जाएगा। यहाँ इकाई अंक 7 है तो नहीं आएगा। यहाँ इकाई अंक 0 है तो हाँ, यहाँ 0 है तो हाँ, यहाँ 0 है तो हाँ, यहाँ 6 है इकाई अंक तो नहीं, और यहाँ 0 है तो हाँ। यानी 10 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक 0 होना आवश्यक है। चलिए तीसरा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। 2 की विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, यानी सम संख्या हो वो 2 से विभाज्य होगी। यहाँ देख लीजिए 2 है तो हाँ है, 4 है तो हाँ है, 1 विषम संख्या है तो नहीं, सम संख्या होनी चाहिए। 8 इकाई अंक सम संख्या है तो हाँ, 6 सम संख्या है तो हाँ, 1 विषम संख्या है तो नहीं। यहाँ पर 1 विषम संख्या है तो नहीं, 2 सम संख्या है तो हाँ, 0 सम संख्या है तो हाँ। इस तरह से हो जाएगा। अगला है देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य है? हाँ या ना में उत्तर देना है। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? इकाई का अंक है वह 5 या 0 होना चाहिए। क्या है? 5 या 0 इकाई का अंक होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए पहला है 810, इकाई का अंक 0 है तो हाँ आएगा, इकाई का अंक 5 है तो हाँ आएगा, 1 है इकाई का अंक तो यहाँ नहीं आ गया, ठीक है। यहाँ 2 इकाई का अंक है तो भी नहीं आया, यहाँ 0 है तो हाँ, यहाँ भी 0 है तो हाँ, यहाँ 5 है तो हाँ, यहाँ 0 है तो हाँ, और यहाँ 2 है तो नहीं। तो इस तरह से काम करता है। अब अगला है देखिए निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने राइट का निशान करना है, और जो कथन असत्य है उसके सामने गलत यानी क्रॉस का निशान करना है।
यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वो 10 से विभाज्य होगी, गलत है, कोई जरूरी नहीं। जैसे मान लो संख्या 15 है, ये तो 5 से विभाज्य है लेकिन इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। जो 10 से विभाज्य है वो जरूर 5 से विभाज्य होगी, ये हो सकता है, तो ये गलत हो गया, क्रॉस लग गया। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वो 9 से विभाज्य होगी, ये भी कोई जरूरी नहीं। माना कि 6 से विभाज्य है 12, लेकिन इसके अंदर 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब अगला है, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वो 2 और 4 से विभाज्य होगी, बिल्कुल राइट है। जैसे मान लिया संख्या 16 है जो 8 से विभाज्य है, इसके अंदर 2 का भाग 2 तो भी जाता है, 4 का 2 तो भी जाता है। अगली संख्या और कोई देख लेते हैं, 40 देख लेते हैं। मान लो 40 के अंदर 8 का भाग जाता है, तो इसमें 2 का 2 तो भी जाएगा, 4 का 2 तो भी जाएगा, तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। अब है अगला, भाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताना है। तो यहाँ पर आपको भाजकता के नियम सभी आप सीख चुके हैं, कक्षा 8 की गणित की पुस्तिका के अंदर भी आया हुआ है, किताब में भी आया हुआ है। यहाँ देख लीजिए आप 224 के अंदर 2 में राइट लगा हुआ है, 4 में राइट है और 8 में राइट है। यहाँ पर 3 संख्याओं से ये 224 भाज्य होगा। तो ऐसे ही 325, इकाई अंक 5 है, तो यहाँ पर एक तो 5 से विभाज्य होगी, उसके अलावा किसी से नहीं है। 429 ये 3 से विभाज्य है, क्योंकि अंकों का योग है वो जोड़ेंगे तो 3 का भाग जा रहा है। और इसके अलावा 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य क्यों है? क्योंकि इसके अंकों का जो योग है उसका अंतर 0 या 11 होना चाहिए। यहाँ देखिए 9 और 4 जोड़ दिए, कितने हो गए? 13, और इधर ये 2 अकेला, ये तो 13 में से 2 चले गए, क्या आ गया? 11। यानी यदि इसके अंकों का अंतर 11 आता है या 11 से भाज्य हो वैसा आता है या 0 आता है तो भाज्य होती है, तो यहाँ पर ये 11 से विभाज्य हो गई। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे आराम से कि 11 और 3 दोनों से विभाज्य क्यों है। 441 ये 3 से विभाज्य है, अंक जोड़ेंगे 4 4 8 1 9 है, 3 से विभाज्य इसलिए, और 9 से भी ये विभाज्य है क्योंकि अंकों का योग है वो 9 का जिसमें भाग जाए वो होना चाहिए, तो 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। 705 है, ये 3 से विभाज्य है क्योंकि अंकों का योग 7 5 12 है, और 5 से भी विभाज्य है, इसके अलावा किसी से विभाज्य नहीं है। तो आपको उम्मीद है ये कार्यपत्रक आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं और कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा गणित की सारी समस्याएं आपकी हमारे चैनल पर हल करवाई जाएगी। इसके अलावा सभी विषय के आपके जो मॉडल प्रश्न पत्र है बोर्ड परीक्षा संबंधित, वो मैं लेकर के आऊँगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।